प्रदेश की सभी खबरों के साथ आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव हरियाणा। सांपला खंड के गांव खरावर में स्थित सरस्वती पब्लिक स्कूल में 21वां वार्षिक उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया, जिसके मुख्य अतिथि धीरज मलिक, जिला परिषद सदस्य एवं सरपंच खरावर सिरोज बाला रही। स्कूल के प्रिंसिपल वेद प्रकाश ने सबसे पहले स्वर्गीय श्री मनीराम जी को श्रद्धा सुमन श्रद्धांजलि अर्पित करके कार्यक्रम की शुरुआत की। इस अवसर पर स्कूल के प्रिंसिपल वेद प्रकाश ने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि हर एक बच्चा एक प्रतिभा के साथ पैदा होता है, बस उस प्रतिभा को पहचानने की जरूरत होती है, जो स्कूल और अध्यापक मिलकर उन प्रतिभाओं को निखारते हैं। उन्होंने कहा कि आज के समय में बच्चों के अंदर मूल्यवान संस्कार होने बहुत जरूरी हैं और विद्यार्थी जीवन में बच्चों को कड़े अनुशासन में रहना चाहिए, ताकि वे आने वाले समय में किसी भी प्रतियोगिता में भाग लेकर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकते हैं। के पद पर हमारे सामने ये गेस्ट बनकर आए हैं, तो इससे खुशी की बात इस विद्यालय के लिए और इस गांव के लिए और हो ही नहीं सकती, क्योंकि पॉलिटिक्स का तो ऐसा होता है कि भाई स्टूडेंट का मतलब ही नहीं होता। लेकिन यू हैव टू वंडरफुल अचीवमेंट, यू गॉट ए सो मेनी प्राइजेस, ब्लेसिंग सर। महसूस हुआ है लाइफ की गाड़ी में कस के मारा ब्रेक हो रहा है। मैं नीलम भारद्वाज, वाइस प्रिंसिपल ऑफ सरस्वती पब्लिक स्कूल। अभी हाल ही में हमारे स्वर्गीय प्रिंसिपल सर मनीराम भारद्वाज की पुण्यतिथि पर हमारे विद्यालय ने वार्षिक उत्सव का आयोजन किया, जो बड़ी धूमधाम से मनाया गया, जिसके मुख्य अतिथि रहे जिला परिषद के सदस्य धीरज मलिक और सरपंच पद के रिप्रेजेंटेटिव और फेमस सोशल वर्कर दीपक मलिक जी, जिन्होंने समारोह में आकर समारोह की शोभा बढ़ाई। सबसे पहले प्रिंसिपल वेद प्रकाश जी ने स्वर्गीय मनीराम भारद्वाज को श्रद्धा सुमन अर्पित की और साथ साथ मुख्य अतिथि द्वारा दीप प्रज्वलन कर और सरस्वती वंदना का जो कार्यक्रम शुरू करवाया, जिससे हमारे फंक्शन की शुरुआत हुई। इसके बाद बच्चों ने स्वागत गीत गाकर इसके बाद हमारे बच्चों ने वेलकम सॉन्ग के साथ मुख्य अतिथिगण और जितने भी अभिभावक आए थे उनका स्वागत किया। साथ ही बोर्ड की क्लासेज में जिन बच्चों ने मेरिट में अपना स्थान पाया है और स्पोर्ट्स एक्टिविटी में जो बच्चे आगे रहे हैं, तो प्रिंसिपल सर और हमारे मुख्य अतिथि ने उन बच्चों को पुरस्कार राशि और शील्ड से सम्मानित किया। स्पोर्ट्स में सुमित मलिक, जिसने नेशनल लेवल पर अपना दूसरा स्थान बनाया है, उसको भी पुरस्कार राशि और शील्ड से मुख्य अतिथि द्वारा सम्मानित किया गया। इसके बाद मुख्य अतिथि जी ने हमारे कल्चर प्रोग्राम को देखते हुए, हमारी अनुशासन टीम को देखते हुए, हमारे स्टाफ, हमारा मैनेजमेंट सबको देखते हुए हमारे विद्यालय की भूरी प्रशंसा की। और अगर मैं बात करूं स्टाफ की, तो हमारे पास वेल क्वालिफाइड स्टाफ है, कंप्लीट स्टाफ है। और पर्टिकुलर अगर मैं सब्जेक्ट की बात करती हूँ तो इंग्लिश, साइंस और मैथ के हमारे पास दो टीचर हैं, ताकि ऐसा हो जाता है कई बार किसी टीचर को काम हो जाए तो वो उसकी एब्सेंट को प्रेजेंट में बदल दे। और बात स्पोर्ट्स की ही हम करते हैं कि बच्चों को फिजिकल फिट रहना बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए अभी हाल ही में हमने स्कूल के साथ लगती हुई ज़मीन भी खरीद ली है, ताकि हम शैक्षणिक स्तर को जिस तरह ऊंचा उठा रहे उसी तरह फिजिकली भी बच्चों को प्रोग्रेस करवाएं। और क्योंकि स्कूल का जो इन्वायरमेंट है वो बिल्कुल पीसफुल और आरामदायक रहे, इसके लिए बच्चों को फैसिलिटी भी प्रोवाइड की गई है विद्यालय के द्वारा। हमारे विद्यालय में बहुत ही अच्छी बिल्डिंग, बहुत बड़े रूम जिसमें दो पंखे लगे हुए हैं, बच्चों को पीने के लिए पानी के लिए वाटर कूलर, स्मार्ट क्लास, लाइब्रेरी, साइंस लैब, कंप्यूटर लैब। और क्योंकि हमारा विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करता है, तो लाइट की समस्या ज़्यादा बनी रहती थी, तो उसके लिए बच्चों के लिए हमने जनरेटर की भी व्यवस्था कर रखी है। मीन्स बच्चे अगर अच्छे इन्वायरमेंट में रहेंगे तभी तो वो अच्छा पढ़ पाएंगे। इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखा जाता है। बात रही फ़ीस स्ट्रक्चर की, क्योंकि ये सबसे बड़ा इशू होता है किसी भी पेरेंट्स के लिए, तो फ़ीस का कोई इशू इतना बड़ा नहीं है, क्योंकि हमारे प्रिंसिपल सर स्वर्गीय मनीराम जी ने जब 20 वर्ष पहले स्कूल का ग्रामीण तबके के बच्चे बाहर नहीं एजुकेशन ले सकते, तो कम फीस में शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाया जाए, उसी बेस पे हमारे विद्यालय की तभी से चली आ रही ये प्रथा है।
और नर्सरी क्लास का जो अब क्योंकि 1 मार्च से अपने एडमिशन शुरू हो गए हैं, तो नर्सरी क्लास का जो एडमिशन फ़ीस है वो बिल्कुल फ्री है। और वैसे भी फ़ीस का कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि नॉर्मल फैमिली अपने बच्चों को इजीली पढ़ा सकती है। और बात आती है कि भाई इस स्कूल के जो विद्यार्थी हैं काफ़ी बड़े बड़े पदों पर कार्यरत हैं। आप पर्टिकुलर नाम ले नहीं सकती क्योंकि इतने बच्चे हैं। एक कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। तो अभी हाल ही में जो एनुअल फंक्शन हमारा मनाया गया तो उसमें जो हमारे चीफ गेस्ट रहे धीरज मलिक, वो भी इसी विद्यालय में पढ़े हैं, यहीं से उन्होंने शिक्षा ली है। और आज वे चीफ गेस्ट बन के हमारे समक्ष आए और जिला परिषद के वो सदस्य हैं। तो ज़्यादा मैं नहीं कुछ विद्यालय के बारे में और ज़्यादा मैं बोलना चाहूँगी। बस मैं अभिभावकगण से अनुरोध करती हूँ, पोलाइट रिक्वेस्ट करती हूँ कि एक बार विद्यालय का जरूर विजिट करें और वो खुद देखें और अंतिम निर्णय उन्हीं का होगा। धन्यवाद।